मैं आया हूँ इस टाइम बहुत ही सुंदर जगह। दिस इज़ आरू वैली इन पहलगाम। मैं ब्यूटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कितनी सुंदर ब्यूटी है। मैं हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग पहलगाम पहुँच चुके हैं और हमने अपने होटल, इसका नाम है होटल 2, इसमें हमने चेक इन किया अभी। टू बी ऑनेस्ट इट्स ब्यूटीफुल होटल, बहुत सुंदर होटल है। आसपास की लोकेशन, एम्बियंस इज़ वेरी नाइस। मेरे घर वाले पीछे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा गार्डन है, बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हैं मेरे साइड में। एंड वेदर इज़ अमेजिंग। अभी दोपहर के 12:55 हुए हैं, 12:55। एंड आसपास का व्यू, लोकेशन बहुत सुंदर है। मैं आपको आसपास का एक बार व्यू दिखा भी देता हूँ किस तरह का लग रहा है। जस्ट मिनट, मेरे घर वाले आ गए। तो ये गाइस मेरे घर वाले जा रहे हैं, मैं अभी ज़रा सामान निकलवा दूँ ज़रा, और फिर हम अपने होटल्स के रूम की तरफ बढ़ते हैं। ये आसपास का व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको, आसपास का व्यू है किस तरह का। शाम को यहाँ बैठेंगे आके, विल हैव सम कोजी टाइम यहाँ पे आके। चलिए चलते हैं अपने होटल रूम की तरफ। चलिए जी, मैं रूम देखते हैं, रूम की तरफ बढ़ते हैं। अभी बजे हैं दोपहर के 3:10 और मैं आया हूँ इस टाइम बहुत ही सुंदर जगह। दिस इज़ आरू वैली इन पहलगाम। मैं ब्यूटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कितनी सुंदर ब्यूटी है। मैं आपको आसपास दिखाता हूँ कि कितनी सुंदर जगह है। यहाँ पे आने के लिए अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके आते हैं तो आपको यहाँ पे आके एक पॉइंट पे लोकल टैक्सीज करनी पड़ती हैं। एंड हर टैक्सी का अलग चार्ज है और हर टैक्सी का एक टाइम है। वो 1 घंटे का टाइम आपको मिलता है हर वैली में बिताने का। एंड यहाँ पे हम 1 घंटा मिला। हमने जो गाड़ी की है दैट इज़ इनोवा, विच कॉस्ट अराउंड 2700। अगर आप होटल्स में जाएंगे वो अलग अलग चार्ज करते हैं, तो पहले ही अपनी टैक्सी बुकिंग करा के जाइए। सॉरी, टैक्सी वहीं जाके बुक होगी टैक्सी स्टैंड पर, बट होटल्स वाले उन्हीं टैक्सीज का ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने पहले ही रेट लिस्ट मंगवा लेनी है। एंड मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इनोवा का 2700 चार्ज है, तो आप बाकी गाड़ियों का लगा लिए उससे कम ही है। जगह इज़ वेरी प्यारी, बहुत सुंदर जगह। मैं आपको एक बार ये आसपास का व्यू दिखाता हूँ, मेरे आसपास का व्यू कितना सुंदर है। ये देखिए जी, ये कुछ लोकल किड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, लोकल बच्चे क्रिकेट खेलते हुए। एंड आसपास दिस माउंटेन्स, हॉर्सेस। एंड देखिए, जैसे हम लोकेशंस मूवीज़ में देखते हैं बिल्कुल वैसी है, और इससे भी सुंदर। इसके बाद जहाँ पे हम जाएंगे दैट इज़ बेताब वैली, जहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। तो मैं काम करता हूँ, मैं आगे जाता हूँ। इट्स सच रियली ब्यूटीफुल जगह, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हम चलते हैं आगे, वहाँ पे जाके अपनी फैमिली को मिलता हूँ, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं और फिर हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे चलते हैं, दैट इज़ बेताब वैली। बट अगेन दिस इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। जैसा कि गाइस मैं दिखा रहा था आपको कि जगह बहुत सुंदर है, इन आसपास का व्यू। अब मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, यहाँ पे आके आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ कि यहाँ से व्यू कैसा दिख रहा है। अमेजिंग व्यू। ये मेरे घर वाले क्या खरीद रहे हैं, उनके पास चलते हैं और मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। मेरे घर वाले कुछ आंटी से खरीद रहे थे। ये रहे मेरे घर वाले, इनको फटाफट कैच करते हैं। लेट्स कैच देम। चलिए अब इनके साथ हम आगे के व्यू का मजा लेते हैं। गाइस यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह कैंडीज है, आई एम नॉट श्योर कैंडीज है क्या है, लेकिन कैंडीज की तरह ही लग रही हैं। लेकिन सेम चीज़, आई एम सरप्राइज कि यही चीज़ आगे भी मिल रही है और वहाँ पे इट्स काइंड ऑफ क्रेजी क्राउड। सेम चीज़ यहाँ पे, बट क्राउड इज क्रेजी। क्या है? फ्लेवर वाला ये मैं। तो गाइस इस टाइम मैं आरू वैली के अंदर, जो मेन की जो वैली का एंट्रेंस है उसके अंदर एंटर कर गया हूँ। एंड मैं आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ। आगे यहाँ पे होटल अल्पाइन है। आई मीन दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन होटल की। एंड बहुत सारे आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे जो ऐसे कपड़े वगैरह बेच रहे हैं, शॉल्स वगैरह बेच रहे हैं। जगह बहुत सुंदर है जी। माउंटेन से आसपास से घिरा हुआ, पाइन ट्रीज, लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। लेट्स क्लिक सम फोटोग्राफ्स और उसके बाद आगे चलते हैं। मेरे घर वाले ये रहे, वाह
तो गाइज आफ्टर स्पेंडिंग लाइक अराउंड 45 मिनट्स एट अरू वैली, हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वी हैव अ लॉट ऑफ फन एंड फोटोग्राफ हमने बहुत क्लिक की एंड शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। एंड जैसे मैंने आपको पीछे पीछे कैंडीज दिखाई थी कि कैंडीज भी आप बाय कर सकते हैं। अमेजिंग एम्बियंस, अमेजिंग एनवायरनमेंट, अमेजिंग वैली एक्सपीरियंस, बट एज़ पर इंस्ट्रक्टेड बाय अवर ड्राइवर साहब की इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको बेताब वैली में आने वाला है। तो अब हम चलते हैं बेताब वैली की तरफ, वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं। एंड अगेन FYI, हर वैली में आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा स्पेंड करने का। 1 घंटे से ऊपर आप जैसे ही जाते रहेंगे पर आवर दे विल चार्ज यू 400। तो कोशिश कीजिए 1 घंटे जितना ज़्यादा फन आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ बेताब वैली की तरफ, वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, बाय बाय। साहिल की तरफ से, मेरी तरफ से टेक केयर, बाय। अभी हूँ मैं चंदनवाड़ी वैली में। ये अमरनाथ जी को जब हम जाते हैं पहलगाम से आगे, तो यहाँ पे एक रास्ता आता है चंदनवाड़ी का। तो ये चंदनवाड़ी वैली में ही हूँ इस टाइम में। मैं आपको आसपास की लोकेशन दिखाता हूँ, इसके आसपास की ब्यूटी कैसी है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अमरनाथ जी को जाने का रास्ता यही है। लेट मी शो यू द ब्यूटी अराउंड। ये देखिए जी, ये है आसपास की ब्यूटी चंदनवाड़ी वैली की। चलिए अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है। ये साइन बोर्ड कहता है चंदनवाड़ी इज 0 किलोमीटर्स, पहलगाम में 16 किलोमीटर्स एंड खानाबाल 61 किलोमीटर्स। तो हम चलते हैं नीचे की तरफ एंड चंदनवाड़ी की ब्यूटी को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद हमने बेताब वैली जाना, जो कि सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है यहाँ पे। टाइम हो चुका है 4:55, हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, पीछे वाले की अंधेरा हो जाए। वहाँ पे लाइट्स की अरेंजमेंट है, तो मुझे लगता नहीं इतनी दिक्कत होगी, बट वाई टू वेस्ट टाइम, जल्दी करते हैं ताकि जल्दी से बेताब वैली पहुँचे। मेरे घर वाले आगे पहुँच चुके हैं, तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी फ़ोटोज़ करते हैं, फिर चलते हैं बेताब वैली की तरफ। ये मार्केट है यहाँ के आसपास, थोड़ी सी आसपास की मार्केट भी दिखाता हूँ कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, और मेरे घर वाले क्या बाय कर रहे हैं। आसपास के पहाड़ तो बड़े भारी सुंदर हैं यहाँ पे। ये क्या पसंद आ गया इनको, लगता है कुछ और इनको सोवेनिर्स बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे। वाह वाह वाह, चलिए ये क्या चीज़ है, ये लेता हूँ मैं। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि आसपास की, हम थोड़े अभी चंदनवाड़ी वैली भी आगे आए हैं, तो आसपास की ब्यूटी है कैसी, बहुत सुंदर ब्यूटी है। लेट मी शो यू। कुछ शॉपिंग हमने भी की है, कुछ खिलौने लिए हैं, लेकिन दिखाता हूँ कि आसपास का व्यू कैसा है। ये देखिए, ये है आसपास का व्यू। यहाँ पे लोग हैं, झरने हैं, पत्थर हैं, पहाड़ हैं, और बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, लेकिन कहाँ जो जा रही हैं ये मुझे पूछना पड़ेगा कि सीढ़ियाँ कहाँ को जा रही हैं, पर है ये कुछ हैपनिंग सी जगह, और काफ़ी अच्छा व्यू भी है इधर का। चलिए हम भी थोड़ी फ़ोटोग्राफ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। गाइस जैसा कि मैंने दिखाया था, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ जा कहाँ पे रही हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये है पिस्सू टॉप, 3 किलोमीटर जादवीपाल, शेषनाग, माजबार टॉप एंड होली केव, जो अमरनाथ गुफा जी केव है, दैट इज़ 32 किलोमीटर्स है। तो ये अमरनाथ जी को याद रास्ता जा रहा है। चलिए मनीषा की और मैं घर वालों की थोड़ी फोटोग्राफ लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। हाँ, द ब्यूटी इज़ लाइक अमेजिंग, वेरी नाइस ब्यूटी। चलिए, जैसा मैं दिखाया पीछे जो मेरी स्टेज जा रही है, ये अमरनाथ जी की गुफा की तरफ जा रही है, लेकिन सडनली यहाँ पे एकदम वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो वी हैव टू रश आउट, यू नो कि हमें जाना पड़ेगा एंड वी विल गो टुवर्ड्स द बेताब वैली। अगले अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा हो गई है, तो लेट्स डू वन थिंग, चलते हैं। बट टाइम बहुत ज़्यादा कम स्पेंड किया हमने यहाँ पे, मज़ा तो आया। अभी मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन अंधेरा बढ़ रहा और टाइम भी बहुत कम रह गया।
नीचे का व्यू इज़ लाइक अमेजिंग, बट आई एम प्रेटी श्योर कि जब भी अमरनाथ जी के दर्शन के लिए आऊँगा यहाँ पे आराम से टाइम स्पेंड करके जाऊँगा। जगह बहुत सुंदर है। मैं एक बार दोबारा से आसपास का व्यू दिखाता हूँ। चंदनवाड़ी वैली का व्यू अपने आसपास का कैसा है, ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। ये देखिए जी, बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। बढ़ गए अब लोग जाने लग गए हैं बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एकदम से तेज़ हवाएं चलने लगी और आप बिलीव नहीं करेंगे लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। देखिए वो देखिए कितनी दूर तक लोग पहुँच गए हैं। आई विश कि जल्दी से दोबारा यहाँ पे दर्शन करने के लिए अमरनाथ जी के, ताकि थोड़ा टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगा के जाएँ। बट अभी है कि टाइम के चक्कर के टाइम कम होने के कारण हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ेगा ताकि हम अपना लास्ट डेस्टिनेशन दैट इज़ बेताब वैली वो भी कवर कर सकें। प्रेटी श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा आराम से फुर्सत में आऊँगा, आराम से टाइम निकाल के आऊँगा। ढेर सारी फ़ोटोज़ करेंगे यहाँ पे, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और ढेर सारा एंजॉय भी करेंगे। तभी के लिए चंदनवाड़ी वैली से मेरा आई एम साइनिंग ऑफ। लेट्स गो टू बेताब वैली। सी यू देयर, टेक केयर, बाय बाय। अभी मैं हूँ बेताब वैली, बट दिक्कत ये है कि गाइस अंधेरा बहुत हो गया और मुझे पहले कहा गया था कि यहाँ पे लाइट्स होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली लाइट नहीं है, तो लाइट बंद है अभी। मैं अंदर तो जा रहा हूँ इसके, बट लेट्स सी मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। तो लेट्स गो इनसाइड। एंड इसकी टिकट्स जो मिलती हैं दैट इज़ 100 रुपीज़। मेरे यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे 100 रुपये की टिकट मिलती है इसकी। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ 100 रुपये की इसकी एंट्री टिकट है। कोशिश कीजिए दिन में आइए ताकि आपको लाइट में एंजॉय कर सके। हम अंधेरे में चलते हैं बट देखते हैं क्या अंदर। तो दिस इज़ बेताब वैली। चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पे एक बेताब वैली क्यों इसका नाम है, क्योंकि 1983-84 के अराउंड एक मूवी आई थी सनी देओल की बेताब, उसकी शूटिंग इसी वैली में हुई है, इसलिए इसको बेताब वैली कहते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। मुझे दुख बहुत हो रहा है कि मैं इतनी शाम को आए हम लोग, तो आप प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस वैली का प्रॉपर आपने एंजॉय करना है तो इसको दिन के टाइम पे देखिए, दोपहर के टाइम पे देखिए। बट इस टाइम पे अगर अंधेरे में देखेंगे, ऊपर से अगर लाइट्स नहीं है तो वो मज़ा नहीं आ पाएगा। तो कोशिश कीजिए इसको उस टाइम पे देखें जब लाइट्स हों। अब हम अंदर तो आ गए हैं। टू बी ऑनेस्ट ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, बट फिर वही चीज़ है कि अंधेरे के कारण वो सब प्रॉपर वैसा वाला फील आ नहीं रहा जैसा आना चाहिए था। बट ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। मैं अंदर चल के देखता हूँ अंदर है क्या क्या। कुछ लाइट जल रही हैं लेकिन जैसी लैम्प पोस्ट है यहाँ पे वो कुछ नहीं चल रहा अभी यहाँ पे। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं मैं आपको क्या क्या दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये देखिए जी कितनी प्यारी शीप्स हैं, नाइस। ये देखिए यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर घर हैं, कॉटेजेस हैं। अंदर बैठने के लिए एक रेस्टोरेंट टाइप है, ये भी बंद करने लगे हैं क्योंकि इनका भी जाने का टाइम आ गया। ऑनेस्टली हम लोग बहुत लेट हो गए, बट चलो एंट्री हो गई, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कल हमारी वापसी है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो गाइस चलते चलते मुझे ये अगेन बहुत सुंदर पुल मिला, बट फिर वही चीज़ है, फ़ोटोज़ क्लिक कर नहीं सकते बिकॉज अंधेरा बहुत हो गया हुआ है। अदरवाइज दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। यहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक हो सकती थी, बट अगेन वी आर वेरी लेट। काश थोड़ा पहले आ गया होता तो थोड़ा और मज़ा आ गया होता। मेरे घर वाले तो वो आगे आगे दौड़ रहे हैं, मैं यूँ पीछे। लेट्स नो गाइस, आगे चलते हैं और देखते हैं और में क्या क्या मिलता है आगे। तो गाइस आफ्टर हैविंग अ शॉर्ट ट्रिप एट बेताब वैली हम लोग वापस जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली लाइट वहाँ पे जली नहीं और हमें वापस जाना पड़ा। कॉफ़ी पी और हार्डली इन 10-15 मिनट्स हम लोग वापस आ गए। टू बी ऑनेस्ट मज़ा नहीं आया इतना, बट एक लर्निंग रही कि आगे से जब भी बेताब वैली आए तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी पहुँचें ताकि बेताब वैली की ब्यूटी देख सकें। एंड अगेन इस वैली का नाम बेताब इसलिए क्योंकि यहाँ बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी और ये लाइट्स बंद हो गई। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं वीडियो में बता रहा था कि मैं बेताब वैली के पार्किंग में था। उस टाइम अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ था एंड कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि लाइट की बहुत दिक्कत थी। लाइट बहुत जाती हैं यहाँ पे। तो अब हम पहलगाम के वापस उस पॉइंट पे आ गए जहाँ पे कैब्स लेनी होती हैं, जहाँ से हमने भी अपनी इनोवा गाड़ी ली थी और जहाँ से अब डिफरेंट वैलीज की तरफ जाते हैं। तो अब रात के बज गए हैं 6:40
6:40 और अब हम घर की तरफ बढ़ने लगे हैं। मेरे घर वाले पीछे एक शॉप में शॉपिंग कर रहे हैं। ये मेरे पीछे शॉप है साथ वाली, यहाँ पे ये लोग पोंचो खरीद रहे हैं। तो अब हम लोग थोड़ी मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि और कुछ करने को रहा नहीं। अब सीधा इसके बाद होटल ही जाना है और कल हमारा चेकआउट है और चेकआउट के बाद कल हम लोग वापस चंडीगढ़ की तरफ निकल पड़ेंगे। और ये मनीषा पोंचो पहन के आई है, मैं इसको बता दूं कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। काम करते हैं अब हम यहाँ से रुखसत लेते हैं, होटल की तरफ चलते हैं। मैं होटल के रूम आपको ज़रूर दिखाऊंगा एक बारी पहुँच के, उसके बाद मैं अपने फिर इस ब्लॉग को एंड करूँगा। चलते हैं, पहले इनका फीडबैक दे दूँगा पोंचो लगता है सारा। एंड साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलता हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। मैं अपने होटल में चेक इन कर चुका हूँ। बहुत ऑफ लाइटनिंग, ये होटल बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। तो लेट मी शो यू कि इस टाइम होटल की लाइटनिंग कैसी और कैसा इस टाइम लग रहा है। लेट मी शो यू होटल जहाँ पे हमारा स्टे है। मैं पहले भी आपको दिखाया था आगे। तो लाइटनिंग के कारण दिस इज़ हाउ इट लुकिंग। आई मीन ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो एक काम करते हैं, चलते हैं अपने रूम की तरफ एंड फिर थोड़ी देर में चेंज करके नीचे आके गार्डन में बैठते हैं एंड एंजॉय करते हैं। लेट्स गो टू रूम। हाय गाइस, सो वेलकम टू द न्यू डे। आज 27 नवंबर 2023 और टाइम हुआ है सुबह 9:25 और मैं अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। एंड पीछे रूम की हालत देख के लग रहा होगा कि वी आर डूइंग अवर सेटिंग, हमारी सेटिंग चल रही है अभी, बिकॉज वी आर गोइंग टू चेक आउट सून। मौसम इज़ अमेजिंग, पीछे बहुत अच्छा वेदर है, मज़ा आ गया जी। और आसपास का व्यू इज़ वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। एंड होटल का जैसे मैंने आपको बताया था, मैं रूम का एक व्यू दूंगा, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे 360 डिग्री एक व्यू दे रहा हूँ रूम का। ये देखिए, बेडिंग्स बहुत अच्छी हैं, कुशन्स बहुत अच्छे हैं। एंड ये मनीषा गेटिंग रेडी, वो टीवी है, वो वॉशरूम है, वो अलमीरा है एंड मेरे पीछे एक विंडो है। एंड द बेस्ट थिंग इज, मैं आपको दिखाता हूँ कि बेस्ट थिंग अबाउट दिस रूम इज, लेट मी शो यू क्या है। बेस्ट थिंग ऑफ दिस रूम इज दिस, ये आपको दिख रहा है नीचे, ये लंबी सी जो आपको एक मशीन दिख रही है, दिस इज हीटर्स। इन्होंने हर रूम में हीटर्स लगाए हुए हैं एंड दिस इज बेस्ट पार्ट इज कि ये आपके रूम को बहुत कोजी रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस होटल की, बिकॉज इस टाइम पहलगाम में सर्दी बहुत है, तो हीटर्स बहुत हेल्प करते हैं इस मौसम में। एंड ये मेरे आसपास का व्यू है जी, देखिए टिपिकल आपको कश्मीर की ब्यूटी दिख रही होगी, जैसे कश्मीर में घर होते हैं टिन वाले ऊपर। ये मेरे रूम से बाहर का व्यू है जी, ऊपर जंगल है, बाहर किसने फार्मिंग की हुई है एंड टिपिकल कश्मीर के घर टीन वाले। एंड ये होटल के साइड का व्यू है। एंड अब हमें काम करते हैं, हम लोग होते हैं रेडी। हाय गाइस, तो बज गए हैं सुबह के 11:45 और अब हम यहाँ पे चेकआउट करने लगे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा टू बी ऑनेस्ट, यहाँ का मज़ा आ गया जी। एंड जैसे मैंने बताया कि वेदर इज़ अमेजिंग, फूड वॉज अमेजिंग, रूम सर्विस वॉज अमेजिंग, एवरीथिंग वॉज सो अमेजिंग। हमने बहुत इन्जॉय किया सीरियसली। एंड अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ पे एम्बियंस हो रखा है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे। एंड सच में हम लोग बड़ा भारी इन्जॉय करके गए हैं यहाँ पे। एंड अभी मैं गार्डन में बैठा हूँ, यहाँ पे जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि घर हमारी वेट कर रहा है। ये मेरे पीछे ये सनबाथ वाली चेयर पड़ी है, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ। ओह तो काम करते हैं, चलते हैं घर की तरफ और अपने इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड इस तरह हमारा कश्मीर का ट्रिप जो था वो इस तरह ख़त्म होता है। एंड एक लास्ट साइन ऑफ फ्रॉम मी, फ्रॉम माई फैमिली। एक बार उनकी तरफ से भी बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट दिल्ली के ट्रिप में जो कि है नेक्स्ट मंथ। एंड टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय बोल दो जी, यहाँ पे मैं बाय बाय कर रहा हूँ, बाय बाय जी, बाय बाय फ्रॉम ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स। वी रियली एंजॉयड, बाय कर दीजिए एक बार सारे यार, हम सब बाय कर रहे हैं जी। हमारा कश्मीर का ट्रिप यहाँ पे एंड हो रहा है, ये सर्विस थे। बाय 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 बाय, रियली एंजॉयड यहाँ पे। ये पहलगांव है, पहलगांव के इस होटल होम टू में जब भी आए तो होटल होम टू में ज़रूर स्टे कीजिएगा। टिल देन अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी फ्रॉम कश्मीर 11:45, बाय बाय, टेक केयर।